क्या आप वैसे जिंदगी चाहते हैं जहां आपको पैसा के लिए काम ना करना पड़े और बदले में पैसा आपके लिए काम करे? तो दोस्तों, इसमें आपको आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर अमीर आदमी, हर सक्सेसफुल फाइनेंशियली फ्री आदमी इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके अपने जीवन को सुकून से बिता रहा है। और आप देख रहे होंगे कि कुछ आदमी कुछ भी काम नहीं करता है, पूरे महीना एंजॉय करता है, और आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे, क्या किसी तरह का लॉटरी लग गई है उसे? तो दोस्तों, इसमें ना सरप्राइज होने की ज़रूरत है और ना ही ये अमीरों की बात है। हम, आप और कोई भी इंसान अपने लिए पैसा से काम करवा सकता है, और उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसा स्थिति होती है जिसमें आपकी पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए इतना पैसा जनरेट करे हर मंथ, जो कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर ले, और इसी स्थिति को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी खास आदमी के लिए भी नहीं है, और फाइनेंशियल फ्रीडम ना ही किस्मत, लक और ना ही किसी भी खास आदमी के लिए बनाया गया है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोसेस है, साइंस है, और इसे कोई भी इंसान अप्लाई करेगा और उस स्थिति को पालेगा। जैसे आपको चाय बनाना है ना, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि चाय जो बना रहा है उसी को पता है। अगर आप भी चाय बनाना चाहते हैं ना, तो बस उस प्रोसेस को फॉलो कर ले जिससे चाय बनता है, आप भी घर में वैसा ही चाय बना सकते हैं। सेम वही हाल है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक प्रोसेस है, बस आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है और कुछ दिनों में आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी बिना काम किए हुए और पैसा से खुद के लिए काम कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ मिनटों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका, जिससे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम के जीवन जी सकते हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम का, हमें अपने माइंड में क्लियरिटी लाना जरूरी है। क्लियरिटी क्या होता है? मान लीजिए आपको यहां से 100 किलोमीटर दूर कोई शहर है, वहां जाना है, तो आपके माइंड में क्या है? सबसे पहले टारगेट, दैट मीन्स हमें जाना कहां है। देन उसके बाद आपको कितने समय में जाना है, और देन आप डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा वाहन यानी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। मान लीजिए 100 किलोमीटर आपको 3 घंटे में जाना है, तो आप नॉर्मल बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन आपको 1.5-2 घंटा में जाना है, तो आपको अपनी गाड़ी यूज करना पड़ेगा, तभी आप 100 किलोमीटर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा में जा सकते हैं। तो डैट मीन्स सबसे पहले आपको टारगेट, देन उसके बाद आपकी समय, और तब आपका डिपेंड करता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेम हाल है यहां पर कि आप अभी किस जगह है और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना जरूरत है अमाउंट की। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो भी आपकी मंथली एक्सपेंसेस है उसको एनुअल कन्वर्ट कर दे। एग्जाम्पल, अगर आप 50,000 खर्चा करते हैं तो साल में 6 लाख, तो 6 लाख साल का एनुअल खर्चे को 25 गुना कर दे, डैट मीन्स 1.5 करोड़। यानी कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर है 1.5 करोड़, जो कि आपकी एनुअल इनकम का 25 गुना होता है। और अगर आपके पास ये अमाउंट बन गया, जिसे आप एक अच्छे पोर्टफोलियो डेवलप कर लिए, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। डैट मीन्स आपकी टारगेट क्या यहां हुई? 1.5 करोड़ रुपीस। अब बात रहा कि आपको कितने दिन में ये पूरा करना है, और तब डिसाइड होगी कि आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप अपने जर्नी को 10 साल में पूरा करना चाहते हैं, तो मंथली इन्वेस्टमेंट उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। अगर आप 20 साल में करना चाहते हैं, तो मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी, रेट ऑफ रिटर्न भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो डैट मीन्स माइंड में सबसे पहले आप क्लियर करें कि हमारा मंथली एक्सपेंसेस कितना है, एनुअल कन्वर्ट करें, उसका 25 गुना बनाएं, वही आपकी फाइनेंशियल नंबर होता है। अब हम आते हैं दूसरा स्टेप, स्टेप 2। आपने अपना टारगेट क्लियर कर लिया, आपकी करंट स्थिति क्या है, यानी कि आप क्या कर्ज में नहीं है ना। हर चीज कैलकुलेट करने के बाद जब आप एक टारगेट नंबर पर पहुंचे, तो डिसाइड आपको करना है कि हमारा स्पीड क्या रहेगा, और स्पीड डिसाइड करता है आपकी मंथली सेविंग।
आप जितना ज़्यादा सेव करेंगे उतना ही जल्दी आप अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। और मैं तो कहूँगा कि आपको मंथली 30% एनुअल मंथली इनकम से कम सेव करना ही नहीं है। और वो सेव करने के साथ साथ मैं कहूँगा कि आप एक स्टडी करके इन्वेस्टमेंट का वे भी समझें। तो डैट मीन्स दूसरा स्टेप में आपने देखा कि हमारा टारगेट के हिसाब से कितने स्पीड में यानी कितने जल्दी पहुंचना है, तो डैट मीन्स रेट ऑफ सेविंग आपके डिसाइड करेगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप। तीसरा स्टेप हमें वो व्हीकल प्रदान करता है जो हम सेव अमाउंट को वहां लगाएं और वो हमारा स्पीड डिसाइड करेगा। अब इन्वेस्टमेंट में आप थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 30% अपनी मंथली इनकम को सेव किया। अब आपको एक अच्छे व्हीकल दैट मीन्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चुनना है जिससे आपकी जो 30% सेविंग की है उसकी रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट हो। लेकिन इसमें गैम्बलिंग भी नहीं करना है। अपने पोर्टफोलियो को एक अच्छे एक्सपर्ट से सलाह ले ले जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, या आप खुद ही एक अच्छे नॉलेज हासिल कर ले ताकि आपकी रेट ऑफ रिटर्न अच्छी हो। आपको एक डाइवर्सिफाई वे में पोर्टफोलियो को बनाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में डालना होगा, डायरेक्ट स्टॉक में भी डाल सकते हैं, उसमें भी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड भी डाल सकते हैं, आप किसी साइकिलर फंड में भी डाल सकते हैं, आपकी नॉलेज है तो। इस हिसाब से आपको एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। स्टेप 4, स्टेप 1, 2 और 3 हमने कंप्लीट किया। मैं उसे फिर से ब्रीफ करता हूं। पहला स्टेप में हमने अपना क्लियरिटी लाया, दैट मीन्स टारगेट सेट किया। दूसरा स्टेप में हमने 30% अपने मंथली इनकम को सेविंग शुरू किया। तीसरा स्टेप में मैंने एक अच्छा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट किया जहां पर वो मंथली सेविंग को इन्वेस्ट कर दे ऑटोमेटिकली। और फोर्थ स्टेप हमारा है, जब हम कुछ साल तक अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं, मंथली 30% जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक ऐसी पोर्टफोलियो हो जाएगी जिससे हमें पैसिव इनकम आने लगेगा। वो पैसिव इनकम किस फॉर्म में होगा, या तो हमारा वैल्यू एप्रिसिएशन में होगा, डिविडेंड के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फंड में, या बॉन्ड का रिटर्न। ये सारे हमारा पैसिव फॉर्म हो गया। अगर हमने किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका रेंटल भी हमारे लिए पैसिव इनकम होगा। तो फोर्थ स्टेप हमारा पिछला थर्ड स्टेप का रिजल्ट होगा। और फोर्थ स्टेप यानी कि जितना ज्यादा पैसिव इनकम हमारा बनेगा वही हमें अपने गोल तक पहुंचा पाएगा। अगर आप मंथ में जितने भी आपकी पोर्टफोलियो है उससे 5% में अगर आपकी मंथली एक्सपेंसेस चलने लगा, दैट मीन्स आपने फाइनेंशियल फ्रीडम के स्टेज को पूरा कर लिया। और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की फंडिंग है और आपका 5% 5 लाख होता है, दैट मीन्स अभी भी 6 लाख की जरूरत है, आपको और कॉर्पस बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं फिफ्थ स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही स्टेप हमारा गोल को पहुंचने में बहुत स्पीड बढ़ाता है। यानी कि हमने 30% ऑफ मंथली इनकम को इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा पैसिव इनकम भी बन रहा है, लेकिन अगर हमें और फास्ट जाना है तो हम अपने इनकम को बढ़ाएंगे। दैट मीन्स जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा, और जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो हम अपने गोल के नजदीक और जल्दी पहुंचेंगे। तो हमें अपने स्किल पर काम करना है, हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर काम करना है जहां से रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिले, हमें अपना मार्केट वैल्यू बढ़ाना है और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट करना है, जो कि हमें अपने टारगेट के पास पहुंचने में जल्दीबाजी करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अब हम अगला स्टेप को जानते हैं। स्टेप 6, इसे हम प्रोटेक्शन स्टेप कहते हैं, और मैं कहूं तो इसे हमें फर्स्ट स्टेप में ही रखना चाहिए, लेकिन हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में पहले डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसे 6th स्टेप में लागा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं सैलरी, इन्वेस्ट सेविंग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोटेक्ट नहीं किए हैं खुद को, तो एक भी मिस हैपनिंग आपके पूरे प्लान ही बर्बाद कर देगा। और इसके लिए आपको
हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है। किसी तरह का आपके परिवार और आपके साथ हेल्थ इमरजेंसी आती है तो आपने जितना भी सेविंग किया वो सब लग जाएगा। डेट मीन्स आपकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी ना। इसलिए आप खुद को हेल्थ इंश्योरेंस से और अपने परिवार को प्रोटेक्ट करें। अगर आपके साथ कुछ हो जाती है, आप ही एक फैमिली का कमाने वाला मेंबर है, आप ही की प्लान है, तो आपकी परिवार रोड पर ना आए, इसके लिए आपको टर्म प्लान लेना अनिवार्य है। अब हम आते हैं सेवेंथ और सबसे लास्ट स्टेप में। इस स्टेप में डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर हमने ये सारा प्लान बना लिया, हमने सब चीज एज पर प्लान कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा कंसिस्टेंसी नहीं है, यानी कि हम अगर 10 साल के लिए अपने टारगेट रखें और 2 साल 1 साल या 3 साल में छोड़ देंगे तो फिर टारगेट हमारे लिए इम्पॉसिबल है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट 30% का प्लान किया अपने मंथली इनकम का, अगर हम नहीं करेंगे किसी महीना तो डैट मीन्स हमारा कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, टाइम भी हमारा बेकार हो जाएगा और ये प्लान पूरे के पूरे यानी कि लास्ट पिछला 6 स्टेप आपने जो बनाया वो काम नहीं करेगा। तो डैट मीन्स कंसिस्टेंसी और टारगेट के हिसाब से जो टाइम बाउंड आपने सेट किया है उस पर हमें हमेशा रेगुलर बेसिस पर रिव्यू करना है, ताकि हम अपने टारगेट को किसी भी हाल में पूरा करें टाइम से पहले। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वैसे कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहला, ईएमआई लाइफस्टाइल से बचें। दूसरा, हम अपने प्लान पर कंसिस्टेंट रहें। तीसरा, किसी तरह का प्लान ही ना रहे, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। चौथा, हम अपने स्किल पर काम ना करें, ये भी ब्लंडर है, हमें करना है। डैट मीन्स ये सारे मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं तो आपकी प्लान बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूं और मैं कहता हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये हकीकत हो सकता है। बस आपको अपने प्लान के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, सेविंग और कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करें, खुद को ग्रो करें। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप ये काम कंसिस्टेंट कुछ समय यानी कि जितना दिन आपने सेट किया करते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम का हकदार आप भी हैं। और एक दिन जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आपको खुद पर प्राउड होगा और आपको ये भी लगेगा कि रियल में जिंदगी हम आज से ही जी रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर